फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है वो है पासिंग एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। यानी अपना कॉन्सेप्ट है कि किसी फंक्शंस के अंदर हम क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कराएंगे। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। किसी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर क्लास के अंदर हम क्या जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी फंक्शंस के अंदर आप किसी के और उसको हम पास कर सकते हैं क्या रिटर्न करा सकते हैं। तो आज अपन ने यही कॉन्सेप्ट ले लिया, पासिंग एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। क्लियर? तो इसको हम कैसे पास करते हैं, प्रैक्टिकल है, इसको हम प्रैक्टिकल में आपको बताते हैं कि कैसे पास करते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस ओपन कर लीजिए, जो भी आपको सॉफ्टवेयर लेना है, चाहे टर्बो सी प्लस प्लस ले लीजिए, चाहे देव सी प्लस प्लस ले लीजिए। हमने यहाँ से देव सी प्लस प्लस ले लिया। जिस पे भी आप काम करना चाहें, मैं दोनों भी इसलिए बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के पास देव सी प्लस प्लस है और किसी स्टूडेंट्स के पास कुछ स्टूडेंट्स के पास टर्बो सी प्लस प्लस। तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा बेस्ट, जिसमें आपको लगता हो कि हम अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आप दोनों में से किसी पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ स्टूडेंट मोबाइल पे भी चलाते हैं, तो मोबाइल पे भी आप चला सकते हैं, उनके लिए भी हमने ऐप्स भेजा था। क्लियर? तो अब आप देखिए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। पहला हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, पासिंग ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट। यानी जो क्लास का ऑब्जेक्ट है हम जो बनाते हैं उसको एज ए आर्गुमेंट के रूप में अपन को क्या करना है, पास करना है। उसके लिए अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने आप ले लिया हैश इंक्लूड, अपनी जो भी हेडर फाइल है उस हेडर फाइल को ले लीजिए आप। तो हमने यहाँ पे ले लिया पहली हेडर फाइल आयो स्ट्रीम। दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। हमने ले लिया यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद अब हमने क्या किया, एक क्लास बनाई। क्लास जैसे सपोज दैट कोई क्लास है, उसका एक नाम ले लिया हमने, मान लो एग्जाम्पल ही ले लिया। क्लास का नाम क्या ले लिया, एग्जाम्पल। क्लास का नाम क्या लिया हमने, एग्जाम्पल। अब इस क्लास के अंदर हमने एक मेंबर बनाया, प्राइवेट डेटा मेंबर लिया, और इस मेंबर का नाम दिया हमने इंट ए। जो डेटा मेंबर लिया वो हमने क्या लिया, ए नाम से लिया। अब इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं, और उस मेथड के अंदर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट के रूप में हम पास करते हैं। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक, चाहे मैं यहीं पे पब्लिक कर देते हैं, दोनों को पब्लिक कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पे पब्लिक लगा देते हैं, दोनों को पब्लिक ही बना देते हैं। पब्लिक, यहाँ पे हमने मेथड लिया, मेथड का नाम जैसे दे दिया हमने, सपोज दैट एक दे दिया मेथड का नाम ऐड। मेथड का नाम क्या दे दिया, ऐड। तो वाइट मेथड का नाम दिया हमने ऐड। अब ये जो फंक्शंस हमने जो क्लास बनाई है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिया एग्जाम्पल। क्लास किस नाम से बनाई हमने, एग्जाम्पल नाम से, एग्जाम्पल। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने कैपिटल ई। ये इसका ऑब्जेक्ट है। आप कमेंट लगा के मैं बता दे रहा हूं, ये जो हमने यहाँ पे पास किया है ये आर्ग्यूमेंट, यानी एन ऑब्जेक्ट एस आर्ग्यूमेंट, एन ऑब्जेक्ट है एस, कैसे पास किया, एन आर्ग्यूमेंट के रूप में। यानी ऑब्जेक्ट को हमने कैसे पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट के रूप में, आर्ग्यूमेंट के रूप में हमने इसको पास कर दिया। क्लियर? ये हमने यहां पे पास। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं हम। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। तो हमने क्या दे दिया, a इक्वल टू, ए कौन सा है, क्लास वेरिएबल, a इक्वल टू ए प्लस ई डॉट ए जो आपने बनाया, सेमीकोलन से टर्मिनेट। सिंपल इतनी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी। छोटा सा एग्जांपल पहले बता रहा हूँ। उसके बाद हम मेन फंक्शंस के अंदर आए। कहाँ आए, मेन फंक्शंस के अंदर आए। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट मैन। अब इंट मैन लिखा, उसके बाद जो हमारा क्लास है, क्लास का किस नाम से लिया हमने, एग्जाम्पल नाम से। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हमने लिया E1 कॉमा E2 हमने ऑब्जेक्ट लिए। क्लियर? अब इनमें हम वैल्यू को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो हमने बोथ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, E1 E2, इनकी जो वेरिएबल हैं इन वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। कमेंट डाल के भी बता देते हैं, वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड
इनिशियलाइज्ड वैल्यू आर इनिशियलाइज्ड किसमें, फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं उन ऑब्जेक्ट्स में हमने क्या किया, बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे हमने किया E1 जो लिया हमने E1 डॉट ए इक्वल टू हमने वैल्यू यहाँ पे दे दिया मान लो 200, कितना दे दिया वैल्यू 200। फिर हमने इसी तरह लिया E2 डॉट ए इक्वल टू वैल्यू दे दी इसकी 600, कितना दे दिया 600, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमने वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं E1 E2, इन ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं किसमें, जो मेथड हमने ए बनाया, जो मेथड हमने क्या बनाया ए। तो हम यहाँ पे चाहे तो वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे हमने दे दिया सी आउट, इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू E1 एंड E2 तो यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, हमने प्रिंट करा लिया E1 डॉट ए, स्पेस दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे E2 डॉट ए एंड एल, ठीक, इनिशियल वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया। उसके बाद अब हम फंक्शन पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, यानी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पासिंग, इसको कॉपी कर लेते हैं, कमेंट लगा के बताते हैं, पासिंग ऑब्जेक्ट, कमेंट, पासिंग ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट, किसमें, फंक्शंस के अंदर। तो जो फंक्शंस बनाया वो हमने क्या बनाया, E2 क्या करते, E2 डॉट एड, E2 डॉट एड। अब ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एग्जाम्पल ई, यार इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को हमने एज ए आर्ग, और इसके अंदर हम E1 को पास कर देते हैं, किसको पास कर देते हैं, E1 को हमने इसके अंदर पास कर दिया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट, क्या करते हैं, सेमी कॉलन से टर्मिनेट। अब हम न्यू वैल्यूज, अब दोनों की नई वैल्यू, यानी दोनों की नई वैल्यू को हम यहाँ से प्रिंट कराते हैं। तो इसको कॉपी किया अपन ने, यहाँ पे पेस्ट, अब इनिशियल वैल्यू और अब यहाँ पे देते हैं, हम यहाँ पे देते हैं न्यू वैल्यू, यानी न्यू वैल्यू दोनों की क्या होगी, रिटर्न लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, क्या लगाते हैं, रिटर्न जीरो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को यहाँ से पास किया, ये फंक्शन डेफिनेशन दी क्लास के अंदर, यहाँ पे हमने पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्लियर। अब हम इसको कंपाइल सेव करते हैं प्रोग्राम, जैसे हमने दिया पासिंग ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम का नाम क्या है, पासिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रोग्राम को सेव किया। अब हमने इस प्रोग्राम को यहां से कंपाइल, ठीक, एरर 0, वार्निंग 0। अब प्रोग्राम को हमने यहां से रन करा। तो अब आप हमारे रिजल्ट देखिए, आप इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा के आपको दिखाते हैं, ये देखिए रिजल्ट देखिए, हमारे पास पुरानी वैल्यू हमारे पास कितनी डाली थी, 200 600। अब इन दोनों वैल्यू को जब हमने प्रिंट कराया तो E2 की तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, E2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, कितनी मिलेगी आपको, E1 की 200, पर हमने क्या किया, E2 डॉट एड, और उसमें हमने पुरानी, उसकी किसकी पुरानी वैल्यू जुड़वाई, तो 600 में 200 जुड़ा, कितना हो गया 800। तो ये देखिए हमारी वैल्यू चेंज हो गई, क्लियर, वैल्यू हमारी चेंज हो गई। तो ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, ये हमारा क्या कहलाता है, पासिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, पासिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शंस के अंदर हम पास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक प्रोग्राम हम और बनाते हैं। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का। अब हम प्रोग्राम किसका लेते हैं, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका था, पासिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी फंक्शंस के अंदर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट के रूप में पास कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पासिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने देखिए यहाँ पे पासिंग ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट को पास किया एज ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट के रूप में, और यहाँ पे हमने E1 को यहाँ पे देखिए पास किया। E1 क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका, क्लास का।
और ऐड फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट के रूप में हमने इसको पास किया। अब अपन देखते हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। प्रोग्राम दूसरा देखते हैं अपन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का। किसका देखते हैं? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का। तो अपन सोर्स में गए तो अपने पास पासिंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरह अपन देखते हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। प्रोग्राम बनाते हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। तो प्रोग्राम अपने पास कमेंट में डाल लेते हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, क्या? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट। प्रोग्राम लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, हेडर फाइल्स जो हमारे पास है उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा। तो आईओस्ट्रीम एक ले ली हेडर फाइल्स। दूसरी हमारी हम यूज करते हैं नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। इसका यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे भी हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम यहाँ पे भी अपन क्या रखते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। क्लास का नाम हमने क्या रखा है? एग्जाम्पल। अब इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक डायरेक्ट क्या लगा दिया? पब्लिक। यहाँ पे हम एक मेंबर क्रिएट करते हैं। मेंबर का नाम देते हैं e1 डॉट ए। मेंबर का नाम क्या देते हैं? ए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न टाइप बनाते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न है। दिस फंक्शन विल बी टेक ऑब्जेक्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए आप कमेंट लगा के बता देते हैं ऑब्जेक्ट यहां से लेते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास करें एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट। ये अपन को यहाँ पे करना है। तो अपन ने क्लास का नाम क्या है? जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या देंगे आप? क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या? एग्जाम्पल। एक मेथड बनाया ऐड। मेथड किस नाम से बनाया? ऐड नाम से। अब जब आपने ऐड नाम से मेथड बनाया तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आपने पास की एग्जाम्पल। आपने बनाया एक बनाया ई ए कॉमा एग्जाम्पल, एक बनाया आपने ई बी। ये दो ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे ले लिए। यानी फंक्शन ऐड, रिटर्न टाइप्स क्लास का नाम यानी ऑब्जेक्ट, और एग्जाम्पल उस मेथड के अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, एग्जाम्पल ई ए और एग्जाम्पल ई बी, दो आपने यहाँ से पास किए। क्लियर? उसके बाद आपने अब रिटर्न टाइप बनाया तो यहाँ पे अगेन आपने लिया एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का आपने ले लिया ई सी, ऑब्जेक्ट बना लिया आपने ई सी। अब आपने क्या किया, ई सी डॉट ए इक्वल टू आपने कोई वैल्यू दे दी, सपोज 50। फिर आपने क्या किया, ई सी डॉट ए इक्वल टू आपने क्या कर दिया, इक्वल टू वैल्यू को ऐड करवाया, क्या ई सी जो ऑब्जेक्ट प्लस ए फिर आपने क्या किया, ई ए डॉट ए प्लस ई बी डॉट ए, ये आपने तीनों को यहां से जुड़वा लिया। अब सारा जो एडिशन है वैल्यू का वो किस में आ गया, ई सी में आ गया। अब हम यहाँ पे रिटर्न जो कराएंगे वो किसको कराएंगे, ई सी को यहाँ से रिटर्न करा लिया, ई सी को हमने यहाँ से रिटर्न करा। सिंपल इतना प्रोग्राम यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया। इसको क्या किया हमने, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है कि अब इन फंक्शंस को मैनेज करना अपन को, यानी इसको अपन को मैन फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट पास करवाना और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट से इसको करवाना। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इन मैन फंक्शंस के अंदर गए। कहाँ गए, मैन फंक्शंस। मैन फंक्शंस में आने के बाद जो क्लास हमारे पास एग्जाम्पल है
उस क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लिया हमने जैसे E1 कॉमा E2 कॉमा E3, 3 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से लिए E1 कॉमा E2 कॉमा E3। अब इनमें हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो E1 E2 E3 इनको हम इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने यहाँ किया वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड वैल्यू आर इनिशियलाइज्ड फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, फॉर जो हमारे पास बोथ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, E1 डॉट ए जो भी आपको वैल्यू देनी है हमने दे दिया यहाँ पे 10। फिर हमने किया E2 डॉट ए वैल्यू दे दिया 20 और फिर हमने क्या किया E3 डॉट ए जो हमारा E3 एक बनाया है, एक हमने E3 लिया, क्या लिया E3 डॉट ए इक्वल टू इसको दे दिया 0, कितना दे दिया इसको 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इनिशियल वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने दे दिया सी आउट इनिशियल वैल्यूज जैसे अपन ने दे दिया E1 का दे दिया हमने यहाँ पे E1 डॉट ए, फिर अपन किसको प्रिंट करा लिया E2 को, तो यहाँ पे क्या दे दिया अपन ने E2 डॉट ए, ठीक। उसके बाद अपन ने क्या किया E3 को प्रिंट करा लिया और यहाँ पे क्या दे दिया अपन ने E3 डॉट ए, तीनों वैल्यू को हमने यहाँ से और हैंडल क्या करें, तीनों वैल्यू हमने यहाँ से प्रिंट करा ली, क्लियर। उसके बाद अब हमने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, किसको कॉल किया, जो हमारे पास मेथड है, मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया। तो मेथड को कॉल करने के लिए अपन ने क्या किया, पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट जो हमने बनाया आर्ग्यूमेंट पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे E3 इक्वल टू E3 डॉट कौन सा मेथड, ऐड। अब इसके अंदर हम E1 और E2 को पास कर देंगे, E1 कॉमा E2। तो ये देखिए ये क्या करता है, मैथ आर्ग्यूमेंट को भी किस में ले रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और रिटर्न भी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, यानी पासिंग भी हो रहा है और रिटर्निंग भी हो रहा है। अब हम नई वैल्यूज को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सी आउट, न्यू वैल्यूज को हम यहाँ से क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट न्यू वैल्यूज E1, तो हमने यहाँ पे किया E1 डॉट ए, फिर हमने ले लिया E2 डॉट ए, फिर हमने यहां से ले लिया E3 डॉट ए, उसके बाद हमने दे दिया एंडल रिटर्न 0, क्या दे दिया रिटर्न 0, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, सही कर लें, रिटर्न 0, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने बनाया, इसको सेव कर देते हैं अपन। तो आर्ग्यूमेंट पासिंग आर्ग्यूमेंट क्या नाम देते हैं इसका, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, क्या नाम देते हैं, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, वार्निंग 0 एरर 0। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट्स, ठीक है। तो 20 और अपन ने डाला 10 20 हुआ,
तो अब जब वैल्यू हमने जोड़ा तो पहले कितना हुआ 10 30 और 30 में फिर अपन ये जोड़ दिया इनकी वैल्यूज को 80, कितना हो गया 80। क्लियर क्लियर, ये हमारे पास प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर 50 और 50 में 30 जुड़ा कितना हो गया, कितना हो गया 80, क्योंकि इसके फंक्शंस के अंदर में कितनी वैल्यू, ये दोनों हमारे पास जो 10 20 कितना हुआ 30 और 30 में 50 जुड़ा तो कितनी वैल्यू हो गई 80, तो E3 की वैल्यू कितनी हो गई 80। तो ये जो प्रोग्राम हमने आपको बनाया है ये हमने दोनों आज आपको बताए हैं, पासिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट इन C++। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम किसी फंक्शंस के अंदर पास करते हैं और कैसे उसको हम यहाँ से रिटर्न कराते हैं, इसका हमने एग्जांपल आपको दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिए। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि पासिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देके समझाइए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको थ्योरी बुक में नहीं मिलेगी पर प्रोग्राम के थ्रू आप उनको समझे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करेंगे, प्रोसेस लिखिए। तो ये बुक में आपको थ्योरी नहीं है, ये आप प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे कि हम इसको इस तरीके से कॉल कर। कंपाइलर कैसे पहचानता है कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना किसको नहीं कॉल करना, तो उसके आर्गुमेंट से पहचानते हैं। कुछ इस टाइप की थ्योरी एग्जाम्पल में आते हैं, जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको अगर आप प्रोग्राम किए होंगे, प्रोग्राम के थ्रू उनको समझे होंगे, तभी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगर कोई किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए तो फिर बताएं। थैंक यू।